नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कवि परिचय दिया था। उम्मीद है कि आप उसे जरूर देखे होंगे। यदि उस वीडियो के आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर उसे जरूर देखें, शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि कवि परिचय से ही इस कविता की शुरुआत हम किए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इस कविता को यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को लाइन बाय लाइन इसका हिंदी भावार्थ करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं इस कविता के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस कविता में 5 स्टेंजा हैं। प्रत्येक स्टेंजा में 8 पंक्तियां हैं, यानी टोटल इस कविता में 40 पंक्तियां हैं। मेरे विद्यार्थियों, बारीकी से ध्यानपूर्वक इसका भावार्थ आप सुनेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक शब्द का हिंदी रूपांतर आपको बताऊं, लाइन बाय लाइन इसका हिंदी। तो सबसे पहले मैं कुछ इस कविता के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि यह कविता एक प्रेम कविता है, लव पोएम है, मेटाफिजिकल लव पोएम है। प्रेम, मोहब्बत, प्यार, इश्क, ये सारे जो शब्द हैं जिन्हें हमारे कानों तक पहुंचते हैं, इनकी आवाज हमारे दिल में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा होता है, मेरे मन में एक प्रकार की हलचल पैदा होता है, क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जो शायद हर किसी को अपने तरफ आकृष्ट कर लेता है। मेरे विद्यार्थियों, इस प्रेम कविता में कवि जॉन डॉन बहुत बारीकी से शाश्वत प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं, यानी रियल लव, ट्रू लव के बारे में बताना चाहते हैं, जो प्यार शायद किसी किसी को नसीब होता है। मेरे विद्यार्थियों, उस प्यार के बारे में कवि बताना चाहते हैं जिसका हम लोग केवल कल्पना ही करके रह जाते हैं। अर्थात कवि जिस प्यार की बात इस कविता में कहते हैं वह यह कहना चाहते हैं कि रियल लव, सच्चा प्यार होता क्या है। ऐसे प्यार के बारे में कहते हैं जहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई स्वार्थ न हो, वैसे प्यार की बात कहते हैं जिसमें केवल इमोशनल लस्ट हो, न कि फिजिकल लस्ट हो, अर्थात भावनात्मक लगाव हो, न कि शारीरिक लगाव हो। कवि इस कविता में अपने प्रेमिक पत्नी को सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, इसलिए कि वह यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी
इस यात्रा से बड़ी दुखी है, बड़ी व्यथित है। समझाने का प्रयास करते हैं। आप इस कविता को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि एक प्रकार का इसमें फोटो दिया गया है। यह फोटो संकेत देता है कि पत्नी यानी प्रेमिका बहुत दुखी है, जाने नहीं देना चाहती है। कभी उसको मनाने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, प्यार ऐसा ही होता ही है, क्योंकि इस प्यार में दिल जिसको चाहता है, आंखें उसी को देखना चाहता है। मेरे विद्यार्थियों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कवि जॉन डॉन बड़ी बारीकी से अपनी प्रेमित पत्नी को समझाते हैं, मनाते हैं। तो आइए कवि के इस प्रेम कविता को हम बारीकी से समझें। इसके एक एक पंक्ति का हिंदी भावार्थ समझें। कवि कहना क्या चाहते हैं अपनी प्रेमिका से प्यार के बारे में। तो आइए सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेंजा शुरू कर रहा हूं कवि के ही शब्दों में। कहते हैं कवि, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरे विद्यार्थियों, कोई आदमी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो भी पढ़ता है, दोनों सही है। जो आपको सहज लगे वैसे आप पढ़िए। कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दाई। यह कविता ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है। दाई मतलब यू, तुम्हारे बारे में, यानी अपनी दिलरुबा को समझाते हैं, अपनी प्रेमिका पत्नी को समझाते हैं। क्या कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दाई। मेरे प्रियतम, मेरी दिलरुबा, मेरी जान, मैं नहीं जाता। अपनी प्रेमिका को कुछ भी विशेषण से संबोधित कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। कभी भी उसी तरह से संबोधित करें। मेरे प्रियतम, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुम्हारे प्यार से थक चुका हूं, उब चुका हूं और निराश हो चुका हूं। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। और नहीं इस उम्मीद में, इस विश्वास में कि यह दुनिया तुमसे बेहतर मुझे प्यार देगी। अर्थात इस दुनिया में तुमसे बेहतर मुझे कोई प्यार मिलेगा। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इज बेस्ट। इज बेस्ट का मतलब इट इज बेस्ट। कभी बारीकी से समझाते हैं, कहते हैं बट सिंस दैट आई, लेकिन क्योंकि मुझे एक दिन अवश्य मरना है, तो यह बेहतर होगा, यह सबसे अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फैंड डेथ टू डाई। यह बेहतर होगा, सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपने आप को कुछ खुशी, कुछ हंसी, कुछ मजाक दूं और इस तरह से मैं खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त कर सकूं। मेरे विद्यार्थी, बारीकी से आप समझ लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कविता बहुत ही आपको अच्छी लगी होगी। अगला स्टेंजा में कवि कहना चाहते हैं, उदाहरण देकर अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं स्टरनाइट द सन वेंट हेंस। सन यानी सूरज, ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। एंड इट इज हियर टुडे। फिर से सुनिए,
Yesternight the sun went hence and it is here today. पत्नी को समझाते हैं सूर्य के उदाहरण देकर कि बीती रात सूरज चला गया था एंड इट इज हियर टुडे, और अब आज यहां है। अर्थात बीती रात सूरज कहीं चला गया था और अब आज यहां है। He hath no desire nor sense nor half so short a way. उसके पास न तो कोई इच्छा और न ही कोई सूझ और समझ था और न ही कोई शॉर्टकट यानी छोटा मार्ग ही। फिर भी वह वापस आ गया है प्रतिदिन की तरह। Then fear not me, तब तुम मुझसे क्यों डरती हो कि मैं नहीं लौट करके आऊंगा। मैं तुम्हारा हूं अब तुम्हारा ही रहूंगा। मैं जरूर लौट करके आ जाऊंगा मेरे प्रियतम। जिस तरह से यह सूरज वापस आया है, कहते हैं बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नीस सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही। लेकिन विश्वास करो कि मैं अपनी यात्रा सूरज की गति से भी तेज गति से पूरा करके तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सिंस आई टेक, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पंख होंगे और उसके तुलना में प्रेरणा भी, यानी सूरज की तुलना में। कहते कि सूरज की इतनी कोई इच्छा नहीं है, कोई उसकी दिलरुबा नहीं है, कोई इसकी प्रियतम नहीं है, फिर भी वह आ गया। तुम तो मेरी प्रेरणा हो, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता। मैं अपनी यात्रा पूरी करके बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट के आ जाऊंगा। प्यार के पंख लगा करके उड़ करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा मेरे प्रियतम। अगला स्टेंजा में कवि कहना चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक बात कहना चाहते, आध्यात्मिक की तो ओर ले जाना चाहते हैं। कहते हैं हाउ फीवर इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल। ओह, कैसे इंसान की शक्ति कमजोर हो जाती है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, अगर उसकी खुश नसीबी बदनसीबी में बदल जाती है। अर्थात कहते हैं कि इंसान की शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है जब उसका अच्छा भाग्य भी उसे धोखा दे दे। तो cannot add another hour nor a lost hour recall। इस प्यार के हंसी खुशी में जो समय बिताया गया है हम दोनों के द्वारा, जो समय हम लोग बिताए हैं उसमें कोई और नहीं जोड़ा जा सकता और नहीं बीते हुए समय को याद ही किया जा सकता। कहने का तात्पर्य कवि का यह है मेरे विद्यार्थियों कि हंसते हंसाते, रुठते मनाते, खेलते खिलाते यदि जिंदगी के दो पल खुशी से कट जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बहुत बारीकी से पत्नी को समझा रहे हैं। आगे कहते हैं बट कम बैड चांस and we join to eat our strength and we teach it art and length, it helps us to advance। कहते हैं कि अगर बदकिस्मती आ जाए, यदि बदकिस्मती आ जाए और हम लोग अपनी
शक्ति से उससे झेलेंगे, अपनी शक्ति से उससे सामना करेंगे। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम लोग संघर्ष करने की कला सीखेंगे और इस मुसीबत को हम दोनों मिल करके टाल देंगे, आगे की ओर बढ़ा देंगे। कहने का कवि का तात्पर्य है कि मोहब्बत हर कुछ सिखा देता है, हर सुख दुख मुसीबत से जुझा देता है, और यदि दोनों का साथ हो तो इस मुसीबत को हंसते हुए टाला जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। इतने बारीकी से कवि व्याख्या करते हैं। आगे के स्टेंजा में कवि कहना चाहते हैं, थोड़ा सा व्यंग कर रहे हैं अपनी प्रेमिका पर, उसके प्यार पर। कहना चाहते हैं, when thou sights not wine but sights my soul away। पत्नी बड़ी दुखी है, रो रही है, तड़प रही है, जाने नहीं देना चाहती है, लेकिन कवि को जाना है। समझाते हैं, when thou sights not wine, जब तुम आहे भरती हो, तुम्हारा यह आहे छूटती नहीं, अर्थात यह तुम्हारा आह तुम्हारे सांस के आते जाते हवा नहीं, बट साइड्स माई सोल अवे, बल्कि यह आह हमारे अमन चैन को, यानी हमारी आत्मा को दूर लेकर चला जाता है। क्यों इतनी रोती हो, क्यों आहे भरती हो? When thou weeps unkindly kind, my life's blood doth decay। जब तुम बिलख बिलख कर रोती हो, जब तुम फुट फुट करके रोती हो, तो मेरे जीवन की रक्त के एक एक कण, मेरे जीवन की रक्त के एक एक कतरा नष्ट हो जाता है तुम्हारे रुलाई में, तुम्हारी आह में। तुमको तो हंसी खुशी मुझको विदा करना चाहिए, फिर भी तुम रो रही हो। मेरे विद्यार्थियों, प्यार ऐसा ही होता है। मुझको एक गाना का लाइन याद आ गया, थोड़ा सा गाना का आनंद ले लीजिए। किसी गीतकार संगीतकार ने लिखा है, पिया तो से मिलने को छोड़ा है सारा जहां, सजना तेरे बिन कोई रात और दिन रहा जाए ना। कितनी बढ़िया संगीतकार कहना चाहते हैं, पिया तो से मिलने को छोड़ा है सारा जहां, सजना तेरे बिन कोई रात और दिन रहा जाए ना। नहीं रहा जाएगा मेरे दोस्त, नहीं जाएगा, क्योंकि प्यार तो ऐसा ही होता ही है कि तड़पा देता है, मन को व्यथित कर देता है, और उसमें भी जिसको तुम अपने प्राण से भी ज़्यादा चाहते हो और वह कुछ क्षण के लिए तुमसे दूर जाना चाहता है, तो भला बताइए, ऐसे में दिल और मन को कैसे मनाया जा सकता है? इनकी पत्नी कैसे माने? लेकिन कभी मनाने की प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं, इट कैनॉट बी दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सेक्स, इफ इन द फाइंड माई लाइफ दोज आर द बेस्ट ऑफ मी। कहते हैं कि यह नहीं हो सकता कि तुम मुझे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। अगर ऐसे में मेरे जीवन तुम बर्बाद भी करो तो तुम्हारा यह कला भी मुझे सर्वोत्तम लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा,
उत्तम लगेगा। कितनी बढ़िया बात करते हैं, व्यंग करते हैं। फिर से जरा सुना जाए। इट कैनॉट बी दैट thou lovest me as thou sayest if in time my life those are the best of me। कहते कि यह नहीं हो सकता है कि तुम मुझे प्यार करती हो जैसा कि कहती हो। अगर ऐसे में तुम मेरे जीवन को बर्बाद भी कर दो तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। कहने का मतलब कवि का है, इस प्यार में मेरी जीवन बर्बाद भी हो जाए तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। अर्थात यदि मेरा प्यार तुम में समा जाए और तुम्हारा प्यार मुझ में समा जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़ी बारीकी से अंतिम पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं, लेट नॉट thy divine heart for think me any ill। कहते हैं कि तुम अपने इस पवित्र से दिल को, महान दिल को, नाजुक दिल को, कोमल दिल को मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचने दो। Destiny may take the part and may thy fears fulfill। भाग्य को अपना काम करने दो और तुम इसके भय से परे रहो। बहुत बारीकी से कहना चाहते हैं, तुम इस अपने पवित्र दिल को, इस नाजुक से दिल को मेरे बारे में कोई बुरा मत सोचो। तो क्यों सोचती हो कि मैं जा रहा हूं तो लौट करके नहीं आऊंगा? अरे मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे पास लौट करके आऊंगा। भाग्य को अपना काम करने दो, इसके भय से तुम परे रहो। यदि मैं तुम्हारे भाग्य में हूं तो मुझे कोई छीन नहीं सकता, और यदि तुम्हारे भाग्य में मैं नहीं हूं तो कोई तुम्हें दे भी नहीं सकता। यही कवि का कहने का तात्पर्य है। आगे कहते, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। लेकिन सोचो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो सिर्फ कुछ क्षण के लिए हम दूर तुमसे जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग करवट बदल करके सोते हैं, कितनी बारीकी से कभी समझाने की कोशिश करते हैं। यदि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो केवल हम थोड़े क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए तुमसे दूर जा रहा हूं। जिस प्रकार की हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हैं और मात्र करवट बदले हैं। They who one another keep alive never parted be। वे जो एक दूसरे के लिए जीवित हैं, वे जो एक दूसरे के प्यार को अपने दिल में जीवित रखे हैं, वे जो एक दूसरे के लिए जीवित हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं, नेवर पार्टेड बी, कभी भी जुदा नहीं हो सकते, कभी भी बिछड़ नहीं सकते। मेरे विद्यार्थियों, बहुत ही बारीकी से कवि ने अपने मन की भावना को, प्यार की भावना को अपनी पत्नी को समझाने के क्रम में हमें भी समझाना चाहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि मैंने लाइन बाय लाइन इस कविता का भावार्थ बताया। बारीकी से आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और लाइन बाय लाइन आप भी इसका स्मरण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे कहीं से लाइन उठा करके दे देगा, आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, कहीं से लाइन उठा कर देगा, पूछेगा कि इसके कवि कौन है, कहीं से लाइन उठाकर पूछ देगा कि किस कविता से ली गई है। तो मैं विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी रूपांतर किया हूँ। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते जरूर रहिए और प्यार मोहब्बत का आनंद भी लेते रहिए।
तब तक आप सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।